अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन सिम्बल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो, उनके बारे में कुछ बताना हो, तो उसके लिए आप कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, टू ड्रॉप द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और आज की वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम फ्यूचर टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हवाले से बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होती है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। जी, तो आज हम फ्यूचर के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हवाले से बात कर रहे हैं और ये मेरा छोटा सा तारुफ है। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए इन्वेस्टिगेशन से क्लैंथ चैमल, और 3 दफ़ा एफआईए क्वालिफाई किया, 2 दफ़ा पीएमएसपी क्वालिफाइड है और ओवरऑल 3 से ज़्यादा साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। बट थ्रू एजेंडा सीएसएस आई हैव बीन कनेक्टेड विद यू फॉर मोर दैन 2 ईयर्स टिल नाउ। और बाकी आप मेरी अचीवमेंट्स देख सकते हैं। जनरल रूल्स पहले दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ तो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस इस साइड पे और पैसिव वॉइस इस साइड पे। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, एक्टिव वाला जो सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। और पैसिव वॉइस में आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय का यूज़ भी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और चेंज ऑफ टेंसेस भी होता है। सो दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द चेंजेस रिगार्डिंग वर्ब्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव वगैरह वगैरह। तो इनको भी देख लीजिएगा, एक टेबल लाजमी बना लीजिएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट जिसको आप कहते हैं, उसकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हवाले से बात करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर या फिर अफर्मेटिव जो उसकी पॉजिटिव फॉर्म होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। यहाँ पे मैं ऊपर दोबारा कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को शौक है कि मैं ऊपर कंस्ट्रक्शन लिख दूँ। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव जुमला आपके पास आता है, उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिव फॉर्म में क्या होगी। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपके पास फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट की पॉजिटिव फॉर्म है। अगर इसका पैसिव वॉइस आपने बनाना है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, और विल के बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी, और बाय आएगा आपके पास, शुरू में हमने बताया था आपको। और जो पहले आपके पास सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे आपके हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल देख लें। किरण विल स्यू द बैग, किरण विल स्यू द बैग, किरण बैग सी देगी, तो द बैग विल बी स्यूड बाय किरण, द बैग विल बी स्यूड बाय किरण, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। सिमिलरली फॉर नेगेटिव वी हैव दानिया विल नॉट अरेंज द थिंग्स, तो इसका पैसिव वॉइस जब आप करेंगे तो द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय दानिया। एंड इसी का इंट्रोगेटिव अगर आप देखते हैं उसकी एग्जांपल, विल यू मॉप द फ्लोर, क्या आप फ्लोर को साफ कर देंगे। तो विल द फ्लोर बी मॉप्ड बाय यू। ठीक है जी, विल द फ्लोर बी मॉप्ड बाय यू। कंस्ट्रक्शन या उनका जो पैटर्न है वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। और जब हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पहला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह को डिस्कस किया था, उससे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है जी, नहीं पैसिव वॉइस बनता। और एक और मैंने आपको बताया था वो है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस आपके पास नहीं बनता, क्योंकि आप इसको बनाने की कोशिश में करेंगे फिर भी नहीं बनेगा, बड़ा अजीब सा जुमला बन जाता है, इसलिए इट डज़ नॉट मेक मच सेंस। सो नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। छोटा सा आज का हमारा टॉपिक था। फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है कि जनाब सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल होगा, साथ आपके पास हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगी। अगर ऐसा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। उसकी ये अभी हम फ्यूचर परफेक्ट के पॉजिटिव या अफर्मेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन है आपके पास तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और फिर विल या शैल जो भी था उसके साथ आप हैव लगाएंगे। डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट कि आपके पास अब जो ऑब्जेक्ट है जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है वो कौन सा है, आया कि वो आई वी है या यू है या ही शी इट दे है, उसके हिसाब से आप विल हैव शैल हैव वगैरह यूज़ करेंगे।
और साथ बीन आप लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, बाय भी इस्तेमाल होगा और जो पहले आपके पास सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके हमारे पास ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल है जी, दे विल हैव ब्रॉट द टॉय, दे विल हैव ब्रॉट द टॉय विल हैव बीन ब्रॉट बाय देम। नेगेटिव सेंस में अगर आप बात करते हैं तो नूर विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर, तो द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय नूर, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय नूर। और अगर हम इसी के इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले की बात करते हैं तो विल शी हैव रिटन द नोट्स, तो द नोट्स जो है आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले उसी का हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, नोट्स जो है उसके साथ आपका विल या शेल में से विल यूज़ होना है थर्ड पर्सन की वजह से, विल द नोट्स हैव बीन रिटन बाय हर। ठीक है जी, ये आपके पास पैसिव वॉइस आ गया। आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी आपके पास 6 जुमले हैं जो एक्टिव वॉइस हैं, चेंज दी वॉइस एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, इनको अल्टरनेट वॉइस में आप चेंज करेंगे। दे विल हैव won द मैच, ये फर्स्ट है जी। सेकंड है द लेटर विल बी पोस्टेड बाय देम। थर्ड वी हैव विल द नोट्स हैव बीन रिटन बाय हर। तो ये आपके पास जो जुमले दिए हुए हैं अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इनको पैसिव वॉइस में कर दें, अगर पैसिव वॉइस में है तो इनको एक्टिव वॉइस में कर दें। मैं आपको नहीं बता रहा कौन सा जुमला किस में है। ही विल ईट एप्पल। फिर फोर्थ हो गया, फिफ्थ है जी दे विल हैव ब्रॉट द टॉय, और सिक्स्थ है जी ही विल हैव वॉश्ड अ शर्ट। तो ये आपके पास 6 जुमले हैं, इन सारों के आंसर्स आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख दें, और अगर आप लिख चुके हैं ऑलरेडी तो नीचे ये आंसर की है, इसको देख के आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। First one we have the match will have been won by them. They will post the letter. Third, will she have written the notes? Fourth, apple will be eaten by him. Fifth, the toy will have been brought by them. And sixth, a shirt will have been washed by him. ये 6 आज के आंसर्स थे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के इन 6 में से कितने जुमले ठीक हैं और कितनी आपको समझ लग रही है इन लेक्चर्स की, आर दीज यूज़फुल और नॉट। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।